हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है गॉस सीडल मेथड है। पिछले क्लास में मैंने गॉस जैकोबिक मेथड देखा था। आज हम देखेंगे गॉस सीडल मेथड। सबसे पहले इसका वर्किंग रूल देखते हैं। यहाँ पे जो इसका वर्किंग रूल होता है एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में चलता है। जैसे आपको यहाँ पे दिया गया रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 दिया गया रहेगा। फिर आपको a3x प्लस b3y c3z और d3 के फॉर्मेट में आपके तीन इक्वेशन क्या होगा दिए रहेंगे। और यहाँ पे जो टर्म्स दिए गए, इस टर्म में जो वेरिएबल टर्म्स है कौन कौन सा है, x, y और z है। और d1, d2, d3 क्या है, कौन सा टर्म के फॉर्मेट में दिया गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट क्या है, a1 है, a2 है और a3 है। y का जो कोफिशिएंट है b1 है, b2 है और b3 है। z का जो कोफिशिएंट है c1, c2, c3 है और d1, d2 एक कांस्टेंट टर्म के फॉर्मेट में दिया गया है। सबसे जो पहला आपका स्टेप होगा, हेयर a1 की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन होगी b1 प्लस c1 की वैल्यू से क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। यानी इन दोनों एलिमेंट को जब आप ऐड कीजिएगा तो a1 की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, ग्रेटर देन आएगी। फिर b2 का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन होगा a2 प्लस c2 की वैल्यू से। यानी जब इन दोनों एलिमेंट को आप ऐड कीजिएगा तब b2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन आनी चाहिए। फिर जो c3 होगा ग्रेटर देन होगा a2 प्लस b2 की, a3 प्लस b3 की वैल्यू से क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। ये जो होगी आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन है। फिर इसका जो आपका सेकंड स्टेप होगा, स्टेप सेकंड होगा, यहां से लिखिएगा सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड। यहां से आप एक्स वाई जेड की क्या बनाइएगा, इक्वेशन बनाइएगा। यहां से लिखिएगा आप x जो फर्स्ट इक्वेशन का होगा। यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट कितना है, a1, तो आप यहाँ पे लिखिएगा 1/a1 ब्रैकेट जो इक्वेशन फर्स्ट है इसका कांस्टेंट टर्म कितना दिया गया है, d1, तो यहाँ पे लिखिएगा d1। और फिर यहाँ से इन दोनों एलिमेंट को ब्रैकेट के इस साइड लाइएगा, इक्वल टू के इस साइड लाइएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव टर्म रहेगा तो क्या होगा, उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव दिया गया है तो उस साइड जाएगा तो कौन सा टर्म होगा, नेगेटिव। यानी आप यहाँ से क्या लिखिएगा, b1y और c1z, इसे इक्वेशन क्या मानिएगा, फर्स्ट। फिर आप यहां से लिखिएगा y। अब y का कोफिशिएंट कितना है सेकंड इक्वेशन में, b2, तो आप यहां से लिखिएगा 1/b2। और फिर इसका जो कांस्टेंट टर्म है d2 और इन दोनों एलिमेंट को इक्वेशन के इस साइड लाइए तो माइनस का क्या हो जाएगा, a2x और c2z। एक कौन सा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। फिर आप यहां से लिखिएगा z इक्वल टू 1/c1 c3, क्योंकि यहाँ पे z का जो कोफिशिएंट है क्या है, c3 है, तो मैंने क्या लिखा 1/c3। और इन दोनों एलिमेंट को इस साइड लाइए तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, माइनस a3x प्लस क्या हो जाएगा, b3y। तो आपने इस तरह क्या किया, x, y और z तीनों टर्म्स के लिए आपने क्या किया, इक्वेशन फाइंड आउट कर दी। अब इस इक्वेशन में क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करना है। तो आप यहां से लिखिएगा, आप यहां से क्या लिखिएगा, इटरेशन फर्स्ट। यहां से जब आप इटरेशन फर्स्ट निकालिएगा तो यहां से लिखिएगा पुट y और z की वैल्यू क्या लेना है, 0। लिखिएगा पुट y इक्वल टू
y इक्वल टू जेड इक्वल टू क्या लिखेगा 0 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट फाइंड x1। जब आप इस इक्वेशन में y और z की वैल्यू क्या पुट कीजिएगा 0 पुट कीजिएगा तो आपका यहां से x1 की वैल्यू क्या होगा फाइंड आउट होगा। फिर लिखिएगा पुट x इक्वल टू x1 एंड z इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। जब आप इक्वेशन सेकेंड में एक यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिखिएगा x1, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा इसका x1 की वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा और फिर z की वैल्यू क्या पुट कीजिएगा 0। तो आपकी वैल्यू किसकी फाइंड आउट होगी y1 की फाइंड आउट होगी। ठीक है, फिर लिखिएगा पुट x इक्वल टू x1 एंड y इक्वल टू y1 इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। जब आप थर्ड इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट कीजिएगा तो किसका वैल्यू आएगा z1 की वैल्यू फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो आप इस तरह कौन सा निकाल सकते हैं फर्स्ट निकाल सकते हैं। फिर आप यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन सेकंड। जब आप इक्वेशन कौन सा फाइंड आउट कीजिएगा सेकंड फाइंड आउट कीजिएगा तो आप यहां से लिखिएगा पुट y इक्वल टू y1 एंड z इक्वल टू z1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट फाइंड x2। जब आप इक्वेशन सेकंड फाइंड आउट कीजिएगा तो आप x इक्वल टू क्या पुट कीजिएगा y इक्वल टू पुट कीजिएगा y1 और z इक्वल टू z1 क्या कीजिएगा पुट कीजिएगा तो आपका इक्वेशन फर्स्ट निकलेगा इस इक्वेशन में पुट कीजिएगा। तो फिर आप यहां से पुट कीजिएगा पुट x इक्वल टू x2। जब आपका x2 का वैल्यू आएगा तो यहां पुट कीजिएगा x इक्वल टू x2 z इक्वल टू z1 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट फाइंड y2। जब आप यहां x इक्वल टू x1 पुट कीजिएगा x इक्वल टू कितना पुट कीजिएगा x2 z इक्वल टू z1 इन इक्वेशन सेकंड में पुट कीजिएगा तो आपका कौन सा इक्वेशन निकलेगा सेकंड इक्वेशन निकलेगा किसके लिए y2 के लिए। फिर आप यहां से पुट कीजिएगा थर्ड इक्वेशन में x इक्वल टू x1 x2 पुट करना है और y इक्वल टू y2 पुट कीजिएगा इन इक्वेशन थर्ड में तो वी गेट फाइंड z2 आपकी वैल्यू क्या होगी फाइंड आउट होगा। तो आपको जितना इटरेशन तक बोला उतना इटरेशन ऐसे क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 इटरेशन तक बताया। अगर आपके इक्वेशन में बोलता है कि 3 इटरेशन तक फाइंड आउट करना है 4th इटरेशन तक फाइंड आउट करना है 6th इटरेशन तक फाइंड आउट करना, जितना बोले उतना क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके एग्जाम में मैक्सिमम 2 से 3 इटरेशन तक ही पूछा जाएगा। ठीक है, 3 इटरेशन तक ही पूछा जाएगा कैसे फाइंड आउट करते हो। जो वैल्यू आएगा आगे वाले वैल्यू में क्या करेंगे पुट करेंगे तो मेरा इटरेशन निकलते जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, उस पे आपका कांसेप्ट क्लियर होगा। कोई दिक्कत नहीं होता। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए इस इक्वेशन को आपको गॉस सीडल मेथड से सॉल्व करना है और आपको फाइंड आउट करना है 2 इटरेशन तक फाइंड आउट करना है। अभी मैंने क्या वर्किंग रूल देखा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो स्टेप फर्स्ट दिए गए उसमें कंडीशन चेक करना था कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। उसके अनुसार हमें क्या करना है, जो इक्वेशन दिया गया है उस इक्वेशन को अरेंज करना है। जैसे आप इन दोनों एलिमेंट को ऐड कीजिएगा तो फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है, इसे इक्वेशन क्या मानेंगे फर्स्ट में। फिर इन दोनों एलिमेंट को आप ऐड कीजिएगा तो 3 आएगा, ग्रेटर देन क्या है 4 से। इन दोनों एलिमेंट को ऐड कीजिएगा तो 5 क्या आ रहा है ग्रेटर देन आ रहा है। यानी जो इक्वेशन दिया गया पहले से ये क्या है अरेंज है, तो हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है। और फिर हम यहां से क्या लिखेंगे, अब इसको सॉल्व कीजिए तो लिखिएगा सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन
फॉर एक्स वाई जेड। अब आप यहाँ एक्स वाई जेड के लिए क्या बनाइए, इक्वेशन बनाइए। तो बोलिए आप यहाँ पे लिखिएगा x। अब आपसे फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है, 5 है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा 1/5 और यहाँ पे कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा 12 माइनस 2y। और आप यहाँ से क्या लिखिएगा, माइनस का प्लस में है इस साइड लाइए तो माइनस का कितना होगा 2y और माइनस z होगा। इसे हम इक्वेशन 1 मानेंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ से लिखिएगा y, सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है 4 है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा 1/4। फिर 15 माइनस x को इस साइड ले जाइए और z को भी ले जाइए, तो माइनस से कितना होगा x और माइनस का 2y। इसे हम इक्वेशन सेकेंड मानेंगे, ठीक है। तो 2z होगा ना। फिर आप यहाँ से लिखेंगे 2z। फिर यहाँ से लिखेंगे z इक्वल टू, अब z का कोफिशिएंट कितना है 1/5, तो 1/5। इन दोनों एलिमेंट को इक्वेशन के इस साइड लाइए, तो 20 माइनस x माइनस कितना होगा 2y होगा। इसे हम इक्वेशन 3 मानेंगे। तो आप इस तरह x, y और z का क्या बना है, एक इक्वेशन बना है। अब हम यहाँ से इटरेशन क्या निकालेंगे, फर्स्ट निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इटरेशन फर्स्ट। और इटरेशन फर्स्ट में जो वर्किंग रूल में मैंने लिखवाया था, क्या लिखवाया था, पुट y z इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। जब आप इटरेशन फर्स्ट निकालिएगा तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा x1। अब देखिए यही इक्वेशन फर्स्ट है, कितना है 1/5, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 1/5। 12 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितना पुट करना है हमें 0, और फिर माइनस जेड की वैल्यू कितना पुट कीजिएगा 0। जब इन सभी को आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना आएगा 20/5। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा 2.4 आएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। फिर आप यहां से लिखिएगा पुट x इक्वल टू x1 और z इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, ठीक है। जब आप यहां से क्या निकालिएगा, इक्वेशन सेकेंड निकालिएगा, यही है, तो आप यहां से लिखिए y इक्वल टू y1 इक्वल टू 1 अपन क्या होगा 4। 15 माइनस x के जगह पे आपको क्या पुट करना है, x1 की जो वैल्यू है कितना आया हुआ है 2.4, और फिर क्या है माइनस 2z है, तो z की वैल्यू कितना पुट कीजिएगा 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 12 पॉइंट कितना आएगा 6 आएगा, और इसको कितना से डिवाइड, जब आप यहां से इसको डिवाइड कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगा 3.15, ठीक है। फिर आप यहां से पुट कीजिएगा पुट x इक्वल टू x1 y इक्वल टू y1 इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। अब यहां पे क्या लिखिएगा आप z1 इक्वल टू 1/5 12 माइनस x की जो वैल्यू आई है कितना है, x की जगह पे कितना पुट कीजिएगा, x1 की जो वैल्यू कितना है 2.4 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू कितना आया होगा, y की जगह पे y1 3.15। कोई दिक्कत। जब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 11.3/5। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2.26 आएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। तो आपने क्या किया कि कंप्लीट इटरेशन फर्स्ट फाइंड आउट कर लिए। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इटरेशन सेकंड फाइंड आउट करेंगे। तो आप लिखिएगा इटरेशन सेकंड, और यहां से पुट कीजिएगा पुट y इक्वल टू y1 z इक्वल टू z1 इन इक्वेशन फर्स्ट
वी गेट, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा x2 इक्वल टू इटरेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा 1/5 12 माइनस 2 इंटू y इक्वल टू कितना पुट करना है y1, तो y1 की वैल्यू कितना आया हुआ है 3.15, फिर माइनस z की वैल्यू कितना आया हुआ 2.26, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 3.44 अपॉन में 5। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 0.688 आएगा, ठीक है। फिर आप यहां से निकालिएगा इटरेशन पुट कीजिएगा किसमें y2 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा, तो यहां पे लिखिएगा पुट x इक्वल टू x2 और z इक्वल टू z1 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, यहाँ पे लिखिएगा y2 इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड है, तो आप यहाँ से लिखिएगा 1/4 15 माइनस x की जगह पे आप क्या पुट कीजिएगा x2 का वैल्यू कितना आया हुआ 0.688 और माइनस 2 इंटू z1 की वैल्यू कितना आया हुआ 2.26। जब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 9.729 अपॉन में कितना लिखिएगा 4, इसे आप डिवाइड कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 2.448 आएगा, ठीक है। फिर आप यहां से लिखिएगा पुट x इक्वल टू x2 y इक्वल टू y2 इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। अब आप यहां से क्या कर सकते हैं z2 इक्वल टू 1/5 20 माइनस x की जगह पे कितना पुट कीजिएगा x2 का वैल्यू कितना आया हुआ है 0.688 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू पुट कीजिएगा, y की जगह पे कितना पुट कीजिएगा y2 का वैल्यू कितना आया हुआ है 2.448 आया हुआ 14.416 अपॉन में 5। फिर इसको आप क्या कीजिए डिवाइड कीजिए, तो इसकी वैल्यू आएगी 2.886 आएगी। तो इस तरह आपका क्या रहा फाइनल सॉल्यूशन रहा। आपने क्या किया इसे 2 इटरेशन तक फाइंड आउट कर दिया। अगर आपको 3 इटरेशन पूछता तो आप 3 इटरेशन तक फाइंड आउट कर दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो आपको सेकंड क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें जो वेरिएबल टर्म्स दिए गए हैं कितने हैं 2 हैं। पिछले क्वेश्चन में जो वेरिएबल टर्म्स दिए गए थे उसमें कितने थे 3 थे। इसमें जो आपको दिया गया है जो वेरिएबल टर्म्स है 2 ही है और आपको इनर्शिया पॉइंट भी दिया गया है। उसमें x और y की वैल्यू क्या लेते थे 0 लेते थे। यहाँ पे हमें 1 और क्या लेना है 1 ही लेना है। x0 और y0 की वैल्यू आपको क्या दिया गया है इसमें मेंशन है। और आपको कितना इटरेशन तक फाइंड आउट करना है 3 इटरेशन तक आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए जो क्वेश्चन दिए गए हैं 2x प्लस y इक्वल टू कितना दिया गया 7 और x प्लस 4y इक्वल टू दिया गया है 14। ठीक है यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए देखिए इन ये जो एलिमेंट है y का इससे क्या है ग्रेटर देन और यहाँ पे इन x की y की जो वैल्यू है x की वैल्यू से क्या है ग्रेटर देन। तो ये तो ऑलरेडी अरेंज है अरेंज करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ से लिख सकते हैं सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर x एंड y के लिए काम करेंगे। ठीक है तो हम यहां से लिखेंगे x इक्वल टू अब x का कोफिशिएंट कितना दिया गया 2 तो यहां पे क्या लिखिएगा 1/2 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है 7 और y को इस तरह जाएगा तो माइनस के क्या होगा y। फिर आप यहाँ से लिख सकते हैं y इक्वल टू 1/4 14 माइनस x। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे और इसको क्या मानेंगे सेकंड मानेंगे।
ठीक है। अब हम यहां से इटरेशन फर्स्ट निकालेंगे, तो यहां पे लिखेंगे इटरेशन फर्स्ट, यहां पे लिखेंगे पुट y इक्वल टू 1, यहाँ पे y नॉट की वैल्यू क्या है मेंशन है, तो हम कितना पुट करेंगे 1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब यहाँ पे जो इक्वेशन फर्स्ट है क्या है, x1 इक्वल टू क्या होगा 1/2 7 माइनस y की वैल्यू कितना पुट करना है आपको 1, कितना आएगा 6/2 डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 3 आएगा, कोई दिक्कत। फिर आप यहां से पुट कर सकते हैं पुट x इक्वल टू क्या 1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। और आपको यहाँ पे x की जो वैल्यू दिया गया है x नॉट के फॉर्मेट में दिया गया, कितना दिया गया 1, तो आप यहाँ पे क्या पुट कीजिएगा 1, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा, और इन टर्म्स को आप डिवाइड कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 3.25 आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो आपने क्या किया, इटरेशन फर्स्ट फाइंड आउट कर दिया। अब हम जो फाइंड आउट करेंगे इटरेशन सेकंड फाइंड आउट करेंगे, कोई दिक्कत। तो आप यहां से लिखिएगा इटरेशन सेकंड, लिखिएगा पुट y इक्वल टू y1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो इक्वेशन फर्स्ट यही है, तो बोलिए आप क्या लिख सकते हैं यहां से x2 इक्वल टू 1/2 7 माइनस y की जगह पे कितना पुट कीजिएगा y1 कितना आया हुआ है 3.25, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी तो आएगा 3.75, और इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा 1.875 आएगा, ठीक है। अब हम यहां से जब पुट करेंगे, अब y2 फाइंड आउट करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू x1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो बोलिए यहाँ पे क्या होगा y2 इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा 4, 14 माइनस क्या होगा 3, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 11 कितना आएगा 4, कितना आएगा 2.75 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम यहाँ से जो फाइंड आउट करेंगे इटरेशन थर्ड फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे इटरेशन थर्ड, और यहाँ पे लिखेंगे पुट y इक्वल टू y2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। यही इक्वेशन फर्स्ट है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं x3 इक्वल टू 1/2 7 माइनस y की जो वैल्यू दिया कितना आएगा, y की जगह पे कितना पुट करेंगे y2 2.75, इसकी वैल्यू आएगी 4.25 आएगी, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2.125 आएगा, ठीक है। अब फिर हम यहाँ से क्या y3 फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू x2 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं y3 इक्वल टू 1 क्या 4, 14 माइनस x की वैल्यू कितना पुट करेंगे x2 कितना दिया हुआ है 1.875, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 12.125, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3.03125 आएगी। तो ये आपका क्या, आपने क्या किया 3 इटरेशन तक फाइंड आउट कर दिया, ये आपका क्या रहा कंप्लीट सॉल्यूशन रहा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन को आपको 2 इटरेशन तक क्या करना है फाइंड आउट करना है, और इसमें जो वेरिएबल टर्म्स दिए गए हैं कितने हैं 4 है, x y और क्या है z के साथ w भी है।
तो आपको यहाँ पे फोर्थ वेरिएबल टर्म्स के लिए भी क्या करना है, सबका वैल्यू फाइंड आउट करना है। और देखिए इन तीनों एलिमेंट को ऐड कीजिएगा तो ये क्या रहा, ग्रेटर देन आ रहा है। फिर इन तीनों एलिमेंट को ऐड कीजिएगा तो ये भी ग्रेटर देन आ रहा है। फिर इन तीनों एलिमेंट को ऐड कीजिएगा तो z की वैल्यू क्या आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है। और x y z तीनों को ऐड कीजिएगा तो w की जो वैल्यू आ रही है क्या रही है, ग्रेटर देन। सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ linear equation for x, y, z और w। इन फोर्थ एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहां से लिखेंगे x इक्वल टू, अब x का कोफिशिएंट कितना है, 1/10 है तो क्या लिखेंगे 1/10। फिर यहाँ पे 3 है तो 3। इन तीनों एलिमेंट को इस साइड लाइए, इस साइड लाइए, तो नेगेटिव है इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, प्लस का 2y प्लस का z और प्लस का क्या हो जाएगा, ओमेगा w होगा, ठीक है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। फिर हम यहाँ से लिखेंगे y इक्वल टू, y का कोफिशिएंट कितना है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/10, यहाँ पे क्या है 15। और इन तीनों एलिमेंट को इस साइड लाइए तो माइनस का कितना होगा, प्लस का कितना होगा 2x प्लस z और प्लस w। इसे हम इक्वेशन क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे z इक्वल टू, z का कोफिशिएंट कितना है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/10 27। और तीनों एलिमेंट को इस साइड लाइए तो प्लस का कितना होगा x y और प्लस का 2w। इसे क्या मानेंगे हम, इक्वेशन 3 मानेंगे। फिर हम यहाँ लिखेंगे w इक्वल टू, w का कोफिशिएंट कितना है 10, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/10 माइनस का 9। और इन तीनों एलिमेंट को इस साइड लाइए तो प्लस का क्या होगा x प्लस का y और प्लस का 2z। इसे हम इक्वेशन फोर्थ मानेंगे। तो आपने क्या किया, x y z और w तीनों एलिमेंट के लिए आपने क्या बनाया, इक्वेशन बनाया। अब आप यहां से लिखिएगा इटरेशन फर्स्ट, और इटरेशन फर्स्ट में क्या पुट कीजिएगा, लिखिएगा पुट x इज पुट y z और w इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब आप यहां से जो वैल्यू दिया गया है इन वैल्यू को क्या कीजिए, पुट कीजिए। तो आप यहां से लिखिएगा x1 इक्वल टू 1/10 और फिर लिखिएगा 3 प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 0 0 और 0। जब आप इसको डिवाइड एलिमेंट को सिंपलीफाई कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 3/10। डिवाइड कीजिएगा तो 0 पॉइंट कितना आएगा 3 आएगा। पुट x इक्वल टू x1 z इक्वल टू 0 और w इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। अब जो इक्वेशन सेकंड दिया गया इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे y1 इक्वल टू 1/10 15 प्लस 2 इंटू x1 की वैल्यू कितना आया हुआ 0.3 और z की वैल्यू कितना दिया गया है 0 और ओमेगा w का भी वैल्यू कितना है 0। जब आप इसको सिंपलीफाई कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 15.6/10। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगा 1.56, ठीक है। फिर हम यहां से लिखेंगे पुट x इक्वल टू x1 y इक्वल टू y1 एंड w इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। अब हम यहां से लिखेंगे क्या वैल्यू z1 इक्वल टू 1 कितना होगा 10 27 प्लस x की जगह पे कितना पुट करना है हमें x1 कितना वैल्यू आया 0.3 प्लस y की जगह पे y1 1.56 और प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 0। जब 28.86 और 10 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 2.886 आएगा। ये तो बोल रहा था सब। फिर आप यहां से पुट कीजिएगा तब इसकी वैल्यू आएगा पुट। अब आप W1 फाइंड आउट करने के लिए पुट कीजिएगा पुट x इक्वल टू x1 y इक्वल टू y1 एंड z इक्वल टू z1
इन इक्वेशन फोर्थ वी गेट। जब आप यहां से पुट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगा W1 इक्वल टू 1/10 दिया है तो 1/10, इसकी वैल्यू बोलो कितना 9, x की जगह पे कितना पुट कीजिएगा, x1 की वैल्यू कितना हुआ 0.3 और y कितना पुट कीजिएगा 1.56 और प्लस 2 इंटू W की वैल्यू कितना पुट कीजिएगा 2.886 और आप जब इसको सिंपलीफाई कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगा माइनस का 1.368 और इसको क्या लिखेगा 10 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 0.136। कोई दिक्कत? तो आपने क्या किया, फर्स्ट इटरेशन कंप्लीटली फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इटरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहां से पुट करेंगे, पुट x y इक्वल टू y1, z इक्वल टू z1 और w इक्वल टू w1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है तो आप यहां पे लिखिएगा x2 इक्वल टू 1/10 3 प्लस 2 इंटू y इक्वल टू क्या पुट करना है y1 की वैल्यू कितना हुआ 1.56, z1 की वैल्यू कितना हुआ 2.886 और w1 की जो वैल्यू आई है माइनस की 0.1368। जब आप इसको सिंपलीफाई कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 8.876/10। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 8876 आएगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? फिर आप यहां से पुट कीजिएगा, पुट x इक्वल टू x2, z इक्वल टू z1 एंड w इक्वल टू w1 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। जब आप इसमें पुट कीजिएगा तो y2 की वैल्यू आएगी 1/10 15 प्लस x की वैल्यू कितना आएगा, x2 की वैल्यू रखेंगे 0.8876 और z इक्वल टू क्या पुट कीजिएगा z1 तो इसकी वैल्यू है 2.886 और ओमेगा w की वैल्यू कितना हुआ माइनस का 0.1368। ठीक है, जब आप इसको सिंपलीफाई कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 90.516 को कितना से डिवाइड करेंगे 10 से। जब आप इसको 10 से डिवाइड कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1.9516 आएगा। ठीक है, अब आप क्या फाइंड आउट कीजिएगा, z2 फाइंड आउट कीजिएगा। तो आप यहां से लिखिएगा पुट x इक्वल टू x2, y इक्वल टू y2 एंड z इज w इक्वल टू w1 इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। यहां इक्वेशन थर्ड है तो इसमें पुट कीजिए z इक्वल टू कितना होगा, आप यहां से लिखिएगा z इक्वल टू 1/10 27 प्लस x की जगह पे कितना पुट करेंगे, x2 कितना वैल्यू आया 0.8876 फिर प्लस y की वैल्यू कितना आएगा, y की जगह पे y2 पुट करेंगे 1.9516 प्लस 2 इंटू w1 की वैल्यू कितना आएगा माइनस का 0.168। जब आप इसको सिंपलीफाई कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 29.57 अपॉन में 10। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 2.957 आएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, z2 भी फाइंड आउट कर लिया। अब आप क्या फाइंड आउट कीजिएगा w2, तो यहां से पुट कीजिएगा, पुट x इक्वल टू x2, y इक्वल टू y2 एंड z इक्वल टू z2 इन इक्वेशन फोर्थ
वी गेट। तो आप यहां से लिखिएगा W2 इक्वल टू 1 अपन कितना 10 माइनस का 9 प्लस x की जगह पर कितना पुट कीजिएगा x2 की वैल्यू, तो 0.8876 प्लस y की जगह पर y2 1.9516 प्लस 2 इंटू Z1 की वैल्यू कितना है भाई 2.957। जब आप इसको सिंपलीफिकेशन कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी -0.27 और इसको 10 से डिवाइड कीजिए तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 0.027 आएगा। तो ये आपका क्या रहा कंप्लीट सॉल्यूशन रहा। 2 इटरेशन तक बोला था तो आपने क्या किया 2 इटरेशन तक फाइंड आउट किया। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन रहा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।